Now next topic is what demerit of Mendeleev periodic table. I hope you understand the merits of Mendeleev periodic table. Merits and demerit is much important for the board exam. If you understand the concept, you can write by your own also. Okay, first point, the whole number atomic mass of cobalt and nickel is the same. Therefore, there was a ambiguity regarding their sequence in Mendeleev periodic table. Ambiguity का मतलब होता है confusion. What is the meaning of ambiguity? Confusion. फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया स्टूडेंट, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक नंबर क्या था, सेम है. कोबाल्ट और निकल का मास नंबर क्या है, सेम है. इसीलिए कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास नंबर सेम था, इसीलिए मेंडलीव थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया पहला पोजीशन हम किसको दें. इसीलिए टेबल पे देखो ज़रा, कोबाल्ट का भी 59 है और निकल का भी 59 है, इसलिए मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में दोनों को रख दिया. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू विल राइट, द होल नंबर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल आर सेम. देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द मेंडलीव पीरियडिक टेबल की पहला पोजीशन हम किसको दे, कोबाल्ट को दे या फिर निकल को दे. ओके, सेकेंड पॉइंट, आइसोटोप्स. आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट एटॉमिक मास. एक मार्क्स का डिफिनेशन आएगा, डिफाइन आइसोटोप्स. व्हाट यू हैव टू राइट, आइसोटोप्स इज डिफाइन एज द एलिमेंट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास. नाउ लिसन हियर, सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया, आइसोटोप्स वर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर मेंडलीव पुट द पीरियडिक टेबल. जब मेंडलीव का पीरियडिक टेबल बना था उसके काफ़ी टाइम बाद आइसोटोप्स डिस्कवर हुआ था. तो ये सबसे बिगर चैलेंज था मेंडलीव के लिए कि अभी आइसोटोप्स को हम कहाँ रखें. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, when elements are arranged in the increasing order of atomic mass, the rise of atomic mass does not appear to be यूनिफॉर्म. यानी कि जब हमने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रखा तो उनके मासेस यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहे थे, यानी इक्वल नहीं दिख रहे थे. इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट कुड डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट. यानी एक एलिमेंट इधर है, एक एलिमेंट इधर है, अब इन दोनों के बीच में कितना हैवी एलिमेंट या कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हो सकता है उसका पता लगाया नहीं जा सकता था. तो ये इसके यहाँ तक क्लियर हुआ. फर्स्ट व्हाट यू विल राइट, फर्स्ट पॉइंट में क्या देखा हमने, कोबाल्ट और निकल का सेम मास नंबर है, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि किसको हम फर्स्ट पोजीशन दें. फिर आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हुआ जो एक मेजर चैलेंज बन गया किसके लिए, मेंडलीव के लिए. थर्ड पॉइंट में क्या देखा हमने कि जब हमने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा तो उनका राइज जो हो रहा था यूनिफॉर्म में नहीं था. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मैनी एलिमेंट कुड बी डिस्कवर बिटवीन टू हैवी एलिमेंट. यानी दो एलिमेंट के बीच में कितने ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकेंगे. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट मच इम्पॉर्टेंट. फोर्थ पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डीमेरिट्स में है, राइट. इसके सारे के सारे डीमेरिट्स को, सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट को मॉडर्न पीरियडिक टेबल में सुधार दिया गया, चेंज कर दिया गया, लेकिन मॉडर्न ने फोर्थ पॉइंट को चेंज नहीं किया. इसीलिए मॉडर्न को भी पता नहीं था कि फोर्थ पॉइंट में क्या था, हाइड्रोजन को प्लेस क्या देना चाहिए था. फोर्थ पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. नाउ लिसन केयरफुली. हाइड्रोजन शो द सिमिलरिटी विद द हेलोजन ग्रुप 7. सी हियर, हाइड्रोजन तुम्हारा कहाँ पर है, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है और ग्रुप 7 में सारे के सारे क्या है, हेलोजन से. फिर बता रहा हूँ, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, ग्रुप 7 में क्या है, पूरे के पूरे हेलोजन से. ओके, बट यहाँ पे क्या बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्या है, H2, लेकिन फार्मूला फॉर द फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, F2 और Cl2. यानी कि यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है. यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 7 क्या दिखा रहे, सिमिलरिटी. इन द सेम वे देयर इज सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल ग्रुप 1. ग्रुप 1 को स्टूडेंट हम अल्कली मेटल बोलते हैं. ओके, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन था H2, ग्रुप 7 में हेलोजन्स थे F2 Cl2. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 क्या सिमिलर हो रहे थे. देयर इज अ सिमिलरिटी इन द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्कली मेटल. अल्कली मेटल होता है ग्रुप 1 का. ओके, formed with chlorine and oxygen. On considering the above property, it cannot be decided whether the correct portion of hydrogen is the group of alkali metal group 1 or in the group of halogen, that is group 7.
जब सबको देखते हुए नज़र रखा गया तो पता नहीं चला कि हम लोगों को हाइड्रोजन कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, ग्रुप 1 में प्लेस करना है या ग्रुप 7 में। ये इसका डीमेरिट था, लेकिन ये डीमेरिट्स को मॉडर्न में भी चेंज किया गया नहीं है। इसीलिए फोर्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, मच इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर शॉर्ट रिवीजन करते